हेलो फ्रेंड्स, इसराफिल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण के इस सवाल को बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हल करना सीखेंगे। प्रश्न है 1/4 का आधा कितना होगा। इस सवाल को 90% स्टूडेंट गलत तरीका से बनाते हैं। 90% स्टूडेंट कैसे बनाते हैं तो देखिए, वो लिखेगा 1/4 का आधा 1/2 होगा, जो कि ये जो आंसर आया है 1/2 ये बिल्कुल ही गलत है। इस तरीका से जब हम बनाएंगे तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे ताकि इसका आंसर करेक्ट आए, तो इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है। सवाल है 1/4 का आधा कितना होगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि का मतलब क्या होता है। आपने बोर्ड मास के नियम में पढ़ा होगा, का मतलब गुना होता है। ठीक, फिर ये समझिए आधा कितना होता है। आधा का मान कितना होता है। आधा का मान जो है 1/2 होता है, 1/2 होता है। यदि तिहाई कहा जाए तो इसका मान कितना होता है, ये सब आपको याद रखना है। तिहाई का मतलब होता है 1/3, 1/3। और चौथाई का मतलब होता है 1/4, 1/4। ठीक है, तो जब भी सवाल में आपको आधा, चौथाई, तिहाई दिख जाए तो आपको ये मान याद रखना है। आधा का मतलब 1/2 होता है, तिहाई का मतलब 1/3 होता है, चौथाई का मतलब 1/4 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम इस सवाल को हल कर कर इसका राइट आंसर निकालेंगे। तो सवाल को पहले लिख लेते हैं। सवाल है 1/4 का आधा कितना होगा। तो लिखेंगे 1/4 का आधा। अब यहाँ पर देखिए, लिखेंगे 1/4। का मतलब होता है गुना, गुना का चिन्ह लगाएंगे। आधा का मतलब होता है 1/2, तो लिखेंगे 1/2। अब ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, नीचे से नीचे गुना करेंगे। एक से एक में गुना करेंगे, एक होगा, बट्टा में 4 और 2 को गुना करेंगे, 4 दूनी 8 होगा। तो ये जो आया है 1/8, ये है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर, करेक्ट आंसर। इस प्रकार हम कॉन्सेप्ट से इस सवाल का आंसर निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।